सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपीके में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। अस्कुत नोटिस केस का फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर ममलिकत को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। आइन 60 और 90 दिन की बात करता है। पंजाब असेंबली 14 जनवरी और केपी की असेंबली 18 जनवरी को तहलील हुई। दोनों सूबों में इंतखाबात 90 रोज में होने हैं। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मशवरे का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आने पर पीटीआई कारकुनों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। गवर्नर केपीके ने इलेक्शन तारीख ना देकर आईनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की जिम्मेदारी गवर्नर की है। असेंबलियां तहलील होने के बाद जहां गवर्नर तारीख ना दे वहां सदर का तारीख देना दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। गवर्नर असेंबली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलिकत सेक्शन 57 के तहत असेंबली तहलील करेंगे। तमाम वफाकी और सूबाई इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट को अस्कुत नोटिस जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था। मामला हाई कोर्ट में था तो अदालत उस्मा अस्कुत नोटिस नहीं ले सकती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इख्तलाफी नोट भी तहरीरी हुक्म का हिस्सा। इख्तलाफी नोट में दोनों जजेस ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी है। हाई कोर्ट में मामला अस्कुत नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुत नोटिस का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर वनीला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। इलेक्शन अस्कुत नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो गया। कोई नजरसानी या तशरीह की ज़रूरत नहीं। 90 रोज तो गुजर जाएंगे लेकिन हालात के मद्देनजर इलेक्शन की तारीख दी जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का फैसले पर रद्द अमल। अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही ने कहा कि हक़ाइक़ सबके सामने हैं। 9 जजेस के बेंच से केस शुरू हुआ था। केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 जजेस के फैसले हैं। साद रफीक ने फैसला कानून और इंसाफ के मनाफी करार दे दिया। कहा इमरान खान और उसके सहूलतकारों की जल्दबाजी और जिद रियासत के लिए खतरा बन गई है। नवाज शरीफ के लिए सजाएं और इमरान खान के लिए जजाएं, ये इंसाफ का खून है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया तो मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। लॉ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है शर्मनाक है। फिर से जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश की, जबकि 5 मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। सैटरडे को, हफ्ते को मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 90 रोज में सूबाई इलेक्शन हर हाल में होने हैं। ऐसा लग रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर कानून का बयान शर्मनाक है। नून लीग ने हमेशा अदलिया को तकसीम करने की सियासत की है। 4 मार्च से मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद, आइन की फतह हुई। फैसले को 5-0 से पीटीआई की जीत करार दे डाला। शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा।
इमरान खान का जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान, कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद जेलें भरने की जरूरत नहीं। ओ भाई, कौन सी जेल भरो तहरीक, तुम्हारा मजाकिया तमाशा फ्लॉप हुआ। तहरीक तो अब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कप्तान के ऐलान पर रद्द अमल, ट्वीट किया कि आइन शिकन, फॉरेन एजेंट, तोशाखाना जोड़ का कटहरे में न आना आइन और कानून का मजाक होगा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारा फर्ज था जब तुमने आलमी साजिश के झूठे बयानिए से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत और गवर्नर को खत लिखेगा। इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन पर मुहित होगा। इदारों के अदम ताउन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। दोनों सूबों में आम इंतखाबात के लिए मुतल्लिका विंग्स को तैयारियां तेज करने की हिदायत। अदालत उस्मा के 90 रोज में इलेक्शन कराने के अहकामात पर अहम फैसले कल होंगे। मुमकिना तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख ईद उल फितर के बाद होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में इमरान खान को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे। राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहा कि अदलिया ने फितना खान के नाज नखरे उठाए जिसका नतीजा हमले की सूरत में सामने आया। जेल भरो तहरीक में खुद गिरफ्तारी देने वाले अब बाहर आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अता तारड़ ने कहा कि एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, दूसरे को बेटी छुपाने पर भी नाअहल नहीं किया जा रहा। दौलत असासी या औलाद छुपाएं तब भी नाअहली बनती है। इमरान खान का केस बेटी छुपाने का ही नहीं बल्कि झूठा बयान हल्फी का भी है। आप इतने लाडले नहीं कि बेटी छुपाएं और सजा ना मिले। इमरान खान इस्लामाबाद पेशी के लिए बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद क्यों आए? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं के इजलास में एतमाद में ले लिया। कहा कि मेरी गिरफ्तारी की कंफर्म इत्तला मेरे पास आ चुकी थी। नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग के साथ ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाना था, इसीलिए मैंने हेली के बजाय बरास्ता मोटरवे जाने का फैसला किया। मुझे एक रात पहले ही पता चल गया था कि गिरफ्तारी के लिए टीमें बन चुकी हैं। नूर खान एयरबेस पर अली सुबही पुलिस एहलकारों को दाखिल कर दिया जाना था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पीटीआई के 3 MNAs को बहाल। असद उमर, अली नवाज सवान और राजा खुरम नवाज को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मअतल। पहले आप कह रहे थे कि इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा, अब कह रहे हैं कि गलत मंजूर किया। चीफ जस्टिस उमर फारूक के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली सफर ने जवाब दिया कि हम वापस असेंबली जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद के 3 मेंबरान की हद तक हमने यहाँ रुजू किया। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने 265 में ज़िमनी इलेक्शन को रोक दिया। पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी ने डीनोटिफाई करने पर अदालत से रुजू कर लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मखसूस नशिस्त पर कामयाब होने वाले मुनव्वरा मुनीर की रुकनियत भी बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म हाउस में तुर्किया शाम ज़लज़ले की इमदादी टीमों के एहसास में तकरीब। शहबाज शरीफ का इमदादी टीमों को खिराज तहसीन असनाद तकसीम की। कहा पाकिस्तान अपने तुर्क और शामी बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए जाने वाली रेस्क्यू टीम से मुलाकात। सिपा सलार ने रेस्क्यू टीम की पेशावराना महारत को भी सराहा। हुकूमत ने रमजान पैकेज तैयार कर लिया। बड़ी सब्सिडी का फैसला। माह रमजान के लिए 5 अरब का सब्सिडी पैकेज तैयार किया गया, जिसके तहत 19 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। आटा, घी, दालों, चीनी और दीगर अशिया सस्ती मिलेंगी। गुज़श्ता साल के मुकाबले रमजान पैकेज में 3 अरब 28 करोड़ रुपए की कमी तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़ीर खुरम दस्तगीर ने कहा कि रमजानुल मुबारक के दौरान सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल तो सस्ता किया लेकिन पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए फी लीटर इजाफे से 45 रुपए फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी में इजाफे से कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने से
रोक दिया गया। पेट्रोल पर पहले से ही 50 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 0 बरकरार रहेगी। IMF की एक और शर्त मंजूर। हुकूमत ने किसानों पर भी बिजली गिरा दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। काश्तकारों को आज से 13 रुपए के बजाय 16 रुपए 60 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। किसान पैकेज के तहत बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई। वज़ीर आज़म का सोलराइजेशन मंसूबे से मुतालिक बड़ा फैसला। इस्लामाबाद की सरकारी इमारतों में 7 हफ्तों में सोलर सिस्टम नस्ब करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि इक़दाम के नफाज में किसी किस्म का तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर एक बार फिर से तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर 4 रुपए 61 पैसे बढ़ गई। डॉलर 261 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 266 रुपए 11 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 97 पॉइंट्स का। सिंध प्रीमियर लीग रवां साल जून में कराची में कराने का ऐलान। सिंध के 6 शहरों की टीमें शिरकत करेंगी। शाहिद अफरीदी ब्रांड एम्बेसडर और अब्दुल रज़ाक मेंटोर मुकर्रर। शर्जील मेमन ने कहा कि SPL से सिंध की क्रिकेट में इनकलाब आएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में 1.5 लाख गाड़ियों में सरकारी खजाने से पेट्रोल डलवाने का इंकशाफ। बर्जिस ताहिर ने कहा कि जब तक मुल्क मुआशी चुंगल से बाहर नहीं निकल आता वो पेट्रोल जेब से डलवाएं। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा कि 1.5 लाख गाड़ियों से मुतालिक तफसीलात तलब की। FIA का इटली में कश्ती डूबने के अफसोसनाक वाक़े का नोटिस। DG FIA ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़यात की रोकथाम के लिए इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का इजलास भी बुला लिया। कराची में खवातीन के लिए पिंक बसों के मज़ीद 2 रूट्स का आगाज। पहला रूट नुमाइश से सीव्यू जबकि दूसरा इंडिस अस्पताल से पावर हाउस से जाएगा। शर्जील मेमन ने खवातीन की खुद मुख्तारी की जानिब अहम कदम करार दिया। कहा कि खवातीन से किया गया बेहतरी का ये सफर सहूलियात का वादा भी पूरा करेगा। खातून समेत 3 अफराद के कत्ल का इल्जाम। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान 7 रोज़ा रिमांड पर जेल मुंतकिल। SSP बारखान नजीबुल्लाह पिंटरानी का चार्ज लेने से कबल ही तबादला। अब्दुल्ला अफरीदी कायम मकाम SSP बारखान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट का इस्तांबुल में आगाज। कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तानी पवेलियन मरकज गाह बन गई। कॉन्फ्रेंस के शुरुका की जानिब से एप्सप की खदमात का आलमी सतह पर एतराफ़। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। पाकिस्तानी कौंसल जनरल कॉमस्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल तुर्किश हायर एजुकेशन कमीशन के नायब सदर ने चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के हमरा पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने कहा कि एप्सप के प्लेटफॉर्म से ज़लज़ला ज़दगान मुतासरीन की हर मदद करेंगे। एप्सप के सिर एहतमाम इस्तांबुल के बर्फोस ब्रिज पर खूबसूरत क्रूज में खूबसूरत शाम। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी निजी जामियात की काविशें सामने आ गई। तकरीब में पाकिस्तानी जामियात के वक्त में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। एप्सप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की जानिब से क्रूज में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के वक्त को दिए गए अशाये में तुर्क सकाफत के रंग भी बिखर गए। निजी जामियात की कारकर्दगी और मयार तालीम को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए निजी जामियात एक कदम आगे। तुर्किया में पाकिस्तानी निजी यूनिवर्सिटीज़ के आलमी जामियात से मुआहदे मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत।
यूरोप और तुर्की की जामियात पाकिस्तानी निजी तालीमी इदारों से इश्तराक करेंगी। असातिज़ा अपने तजर्बात शेयर करेंगे। गैर मुल्की तलबा ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान आ सकेंगे। इन मुआहिदों से पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के साथ साथ मुल्क में ज़र मुबादला बढ़ने के मौके भी पैदा होंगे। लाहौर एक्सपो सेंटर में 36वां सालाना 5 रोज़ा किताब मेला जारी। 50 से ज़ायद बुक पब्लिशर्स कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। किताब से लगाव रखने वालों की कसीर तादाद फेस्टिवल में उमड़ आई।